ज्वारे में छिपे होते हैं माता रानी के ये संकेत। जानें क्या है अच्छे ज्वारे उगाने के नियम। नवरात्रि में ज्वारे का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्र दोनों में ही ज्वारे उगाने का विशेष महत्व है। पृथ्वी पर उगाई जाने वाली सबसे पहली फसल जौ को ही माना जाता है। पृथ्वी को माँ का दर्जा दिया गया है। साथ ही धरती पर उगी पहली फसल ज्वारे को भी शास्त्रों में माँ का ही एक रूप माना गया है। मान्यता है कि जिस घर में ज्वारे अच्छी तरह से बढ़ते हैं उन पर माता की कृपा होती है। मान्यता है जिस घर में अच्छे हरे ज्वारे उगते हैं और तेजी से बढ़ते हैं उस घर में सुख समृद्धि आती है। वहीं जिन घरों में पीले ज्वारे उगते हैं या अच्छे से नहीं उगते तो माना जाता है कि माता रानी नाराज हैं और परिवार पर संकट है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि अंकुरित जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा है तो माना जाता है कि साल का आधा समय अच्छा बीतेगा और आधा समय खराब। यदि जौ का रंग नीचे से हरा और ऊपर से पीला है तो साल का शुरुआती समय ठीक, जबकि आखिरी महीनों का समय परेशानियों से भरा बीतने के संकेत हो सकते हैं। यदि जौ सफ़ेद या हरे रंग के उगते हैं तो यह शुभ संकेत होता है। जौ अंकुरित होने के बाद यदि झड़ने लगे तो यह अशुभ संकेत है। जौ बोने के 3 दिनों बाद ही वो उगने लगे और हरे भरे हो जाएं तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। ज्वारे की वृद्धि तेजी से हो तो माना जाता है कि माँ दुर्गा की कृपा से घर में सुख समृद्धि आएगी। पीले रंग में उगने वाले जौ भी घर में खुशियों की दस्तक के संकेत होते हैं। ज्वारे उगाने का नियम। पूजा स्थल पर जौ बोने से पहले स्थान को साफ कर दें। इसके बाद वहां चावल के कुछ दाने डाल दें। एक मिट्टी के सकोरे या कटोरे में ज्वारे उगाए जाते हैं। ज्वारे उगाने से पहले मिट्टी के पात्र को अच्छी तरह से धो लें। उसके भीतरी तल में स्वास्तिक बना लें। अब इस पात्र में किसी पवित्र नदी की बालू डालें। बालू को अच्छी तरह से छान लें ताकि बालू के बड़े कंकड़ पत्थर निकल जाएं। यदि नदी की बालू नहीं मिल रही है तो घर के पास किसी साफ जगह पर थोड़ा गड्ढा खोदकर नीचे से पवित्र मिट्टी निकाल लें। अब बालू में जौ के बीज डालें और अच्छी तरह से फैलाकर बालू में हल्के जिस पात्र में ज्वारे उगा रहे हैं उसे माता की प्रतिमा के पास स्थापित करना चाहिए और 9 दिनों तक विधि विधान से पूजन करना चाहिए। हल्के ढक दें। जिस पात्र में ज्वारे उगा रहे हैं उसे माता की प्रतिमा के पास स्थापित करना चाहिए और 9 दिनों तक विधि विधान से पूजन करना चाहिए। ध्यान रखें 9 दिनों तक जौ वाले पात्र में नियमित रूप से जल अर्पित करते रहें और अत्यधिक जल न डालें। सीमित मात्रा में ही जल का छिड़काव करें। 3 दिन में ज्वारे नज़र आने लगेंगे। 5वें दिन तक अच्छी वृद्धि हो जाएगी और ऐसे में मौली की मदद से उन्हें ढीला बांध दें। इससे ज्वारे को सपोर्ट मिलेगा और ज्वारे नहीं गिरेंगे। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।